हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। जैसे कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा होगा कि मैं पॉलिटी से 500 MCQs आपके लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम आपको करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे बिल्कुल धमाकेदार सेशन ये होने वाला है, जिसमें आपके जो अपकमिंग जितने भी आपके एग्जाम है, यूपी पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, और भी अदर जो एग्जाम आपके यूपी पुलिस के SI रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है, उसके लिए हम पॉलिटी के आपको 500 MCQs आपको हम प्रैक्टिस सेशन कराने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो आपका टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को क्या करते हैं, अपने यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम प्रैक्टिस सेट नंबर पहला करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो सभी लोग बैठ जाओ और क्वेश्चन को रीड करें, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो आप फटाक से वहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करते हैं, रीड करते हैं आपको। जैसे कि लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा। निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो पहला है क्या, संप्रभु हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है समाजवादी। तीसरा है राष्ट्रनिरपेक्ष। चौथा है आपका लोकतंत्रिका। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रनिरपेक्ष आपका ये जो है संविधान सभा की प्रस्तावना में नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेशन के फर्स्ट क्लास में। जैसे कि देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है संप्रभु भारत के मामले में, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ, भारत के किसी देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है। भारत जो देश है वो किसी पर निर्भर नहीं है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, भारत की किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। जो भारत है वो किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। तीसरा नंबर आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को नहीं दे सकता, ये भी तीसरा ऑप्शन है। नंबर डी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मनाने का बाध्य है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको ग्रीन कलर पेन से आपके उत्तर को लिख दिया गया है, ठीक। यहाँ पे देख लेंगे आप सभी लोग हैं कि हमारा आंसर राइट हुआ कि नहीं हुआ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेकंड आपको हो गया। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेशन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्वेश्चन को रीड करना है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से देना है, ठीक है। तो तीसरा नंबर जैसे क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, यहाँ पे स्क्रीन पर फटाक से देखेंगे। लिखा हुआ KM जो मुंशी हैं, इनका संबंध किससे है। तो जैसे कि 4 ऑप्शन आपके दिए, पहला आपका संविधान की प्रारूप समिति से, दूसरा आपका प्रस्तावना समिति से, तीसरा आपका ऑप्शन है लोक सेवा समिति से, डी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है निम्न में से कोई नहीं। इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं है जो KM मुंशी से संबंध नहीं रखता है। किससे संबंध है, ठीक है, तीनों में से कोई नहीं है, डी नंबर ऑप्शन कह रहा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे ए नंबर राइट ऑप्शन होगा। जो संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है कौन, KM मुंशी दास आपके, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पहुंचेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बहुत स्पीड में चलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। बिल्कुल 20 पहले सेट में आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से जो धर्मनिरपेक्ष है इसका सही अर्थ आपका क्या है। जो धर्मनिरपेक्ष है इसका सही अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, फटाक से रीड करेंगे, और अगर आपको आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में फटाक से आप लोग टाइप कर देंगे, ठीक है, कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। तो पहला ऑप्शन ए हम यहाँ पे रीड करते हैं। जैसे कि लिखा है, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हम जैसे कि रीड करते हैं, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। सी नंबर, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं है तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आपका ए नंबर, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष से संबंधित आपका अर्थ है, ठीक है। आई होप आशा करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सही निकला हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा, भारतीय संविधान में जो सामाजिक समता का क्या अर्थ है। जो भारतीय संविधान है इसमें सामाजिक समता का अर्थ क्या है, बताना आपको, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, क्या है यहाँ पे। जैसे कि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नंबर ऑप्शन आपका है अवसरों का अभाव होना, विषमता का अभाव होना। सी नंबर ऑप्शन है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति में होना। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा आपका सी नंबर, जो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति में होना। तो आई होप आशा करेंगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ से आंसर आपका राइट हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे दोस्तों, फटाफट चलेंगे। आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में हम 4 के क्वेश्चन को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। निम्न में से कौन से ऐसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है आपका
अर्नेस्ट बर्कर ने, या बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर डॉक्टर अंबेडकर जी ने, या डी नंबर कह रहे हैं नेल्सन मंडेल ने। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका ए नंबर अर्नेस्ट बर्कर ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। ठीक है, आइए पास करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। ठीक, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हैं, लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है ना, ये किस देश से लिया गया आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए आपको, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो ये किस देश से लिया गया संविधान प्रस्तावना की भाषा? आपकी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। सी नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आज जो पास करेंगे ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आता है, फटाक से हम रीड करते हैं। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्री मंडल के प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगी? तो कौन सा ऐसा संविधान आपका संशोधन कहता है? तो यहाँ पे ए नंबर आता है 91 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन, 94 संविधान संशोधन। तो यहाँ पे कहता है आपका 91 संविधान संशोधन, ए नंबर राइट ऑप्शन निकल कर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाक से। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या है? गलत है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन को रीड करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको आंसर यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नंबर 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग जो 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है पर्यावरण की रक्षा करने प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। डी नंबर ऑप्शन कहता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कानूनी रूप से 6 या से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो इसके बारे में गलत कहेगा। क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये बात क्या है आपका? गलत है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है? कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में कथन है जो आपातकाल के बारे में क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ए नंबर जैसे कि हम रीड करते हैं, आप भी रीड करेंगे मेरे साथ बैठकर, कि लिखा हुआ 1976 में राज्य आपातकाल की अवधि 3 माह से 6 माह कर दी गई है। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसे अब तक सिर्फ 1991 में लगाया गया था। सी नंबर ऑप्शन कहता है आपका सिर्फ अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर हमारे शेरो लिखा हुआ है, सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आई होप आशा करेंगे ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? जो 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि ऑप्शन को रीड कर देते हैं आपके, बेरूबेरी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ए नंबर ऑप्शन हुआ। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे अभी तक प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया गया। सी नंबर ऑप्शन देखेंगे अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका सी नंबर, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है, ये कथन आपका सही नहीं है प्रस्तावना संशोधन के मामले में। ठीक है, आइए आशा करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया होगा अच्छे से, आसानी से, आपका जैसे कि कमेंट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन राइट हो फटाक से मेरे शेरो कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ए नंबर जैसे आपसे ऑप्शन कहता है संविधान की प्रस्तावना, बी नंबर कहता है नीति निर्देशक तत्व, सी नंबर कहता है अनुच्छेद 44, डी नंबर कहता है मौलिक कर्तव्य। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा आपका ए नंबर, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाए संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम मूव करते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं शून्य काल
कि संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। जो शून्य काल की संसदीय व्यवस्था है ना, ये किस देश की देन है आपकी, किस देश ने आपको दिया। तो ए नंबर ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका, बी नंबर आपका अमेरिका, फिर इसके बाद आता है सी नंबर आपका क्या आता है जापान, डी नंबर आता है भारत। तो ये किसकी देन है आपकी, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं शून्य काल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, जैसे कि भारत देश की देन है। किसकी, भारत की। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में। जो अल्पसंख्यकों की भाषा है वो लिपि और संस्कृति का किस संरक्षण के अनुच्छेद में है। तो पहला आपका 14, दूसरा अनुच्छेद आपका 22, तीसरा आपका 29, चौथा आपका 28। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा आपका सी नंबर, यहाँ पे 29 राइट हो जाएगा। 29वां अनुच्छेद के द्वारा यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो जैसे कि आप सभी लोग रीड करेंगे फिर आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है अनुच्छेद 15, बी नंबर ऑप्शन दिया गया आपका अनुच्छेद 24, सी नंबर दिया गया आपका अनुच्छेद 22, डी नंबर आपका दिया गया अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, अनुच्छेद क्या होगा 19 के अनुसार दिया गया। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। जैसे कि देख सकते हैं भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। जो भारतीय संसद है ना वो किसके मिलने से बनती है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे रीड करते हैं, फिर इसके बाद आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो जैसे कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलने से बनती है, या बी नंबर लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा बनती है, सी नंबर ऑप्शन कहता है लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा, डी नंबर ऑप्शन आपसे कहता है अविश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे भारतीय संसद के मिलने से बनती है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि लिखा है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पे रीड करेंगे। ए नंबर ऑप्शन दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, बी नंबर ऑप्शन दिया गया निर्वाचन आयुक्त, सी नंबर दिया गया राज्यपाल, डी नंबर दिया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका आएगा राज्यपाल, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्या निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन आई होप रीड कर लिए होंगे। यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि दिए गए आपको कौन कौन से। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बी नंबर ऑप्शन दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी नंबर वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी नंबर भारत के अटर्नी जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा, भारत के अटर्नी जनरल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 19 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या, कह रहा है निम्न में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किए जाते हैं। तो जैसे कि 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ए नंबर भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं किए जाते हैं, बी नंबर राज्य विधानमंडल के चुनाव के द्वारा नहीं किए जाते हैं, इसके बाद सी नंबर राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं किया जाता है, डी नंबर लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सी नंबर राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव के द्वारा आपका आयोजित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पॉलिटी का खत्म करते हैं, जिससे संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे 20 आपके क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके छपने वाले, डायरेक्ट टू डायरेक्ट रेटिंग होने वाले। तो 20 नंबर क्वेश्चन को जैसे कि हम रीड करते हैं, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता यह संकेत करती है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके थे संघवाद, बी नंबर ऑप्शन प्रातिनिधिक विधायिका, सी नंबर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, डी नंबर संसदीय लोकतंत्र। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो डी नंबर संसदीय लोकतंत्र आपका होगा। ठीक है, आई होप आशा करेंगे आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम 20 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 500 क्वेश्चन में से आपके संविधान टॉपिक के मैंने 20 क्वेश्चन उठाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिटिंग होने वाले हैं। जो भी आपके एग्जाम में वन डे एग्जाम जो भी हो आपके, जैसे यूपी पुलिस आप कमिंग एग्जाम है, जैसे यूपी एसआई रेडियो ऑपरेटर का आपका कमिंग एग्जाम है, एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, और जो अदर जितने भी एग्जाम में पॉलिटी आपके आते हैं, तो ये मान लो कि संविधान से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ये 20 क्वेश्चन में से एक नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा।
आई होप आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगेगा, शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और चैनल को फैला दो, सब्सक्राइब कर दो।